नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस विषय के लिए। आपने मेरी शराब और दारू छोड़ने वाली बात को कुछ लोगों ने मान लिया। साथियों, जब कोई बुरी आदत छोड़ता है ना, गंदी आदत, तो समाज में एक अच्छी सीख जाती है, और जो सीख हर अच्छे मनुष्य को प्रेरणा देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि कुछ लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। और साथियों, मुझे पसंद आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका परिवार खुश होगा, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके माँ बाप खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि हमारे लड़के के अंदर बदलाव आया है और वो शराब दारू को हाथ नहीं लगाएगा, बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, गुटखा खाना छोड़ेगा। कोई भी जो भी आप गलत आचरण धारण कर लिए हैं उसको जब छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपकी पत्नी को होगा, आपके बच्चों को होगा, आपके माँ बाप को होगा। मैं क्या हूँ साथियों, मैं आप लोग का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, बस बता सकता हूँ कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि हमने जिया है साथियों, उस चीज़ को देखा है, तब मैंने उस विषय को आप लोगों के सामने बता पाया। साथियों, आप लोग का प्यार देख करके और जो सुझाव आए हैं उनमें एक हमारे मित्र हैं सुभाष यादव जी, उनका एक प्रेरक विचार आया है कि हम दहेज के विषय में और जो अभी शादियों में महंगे खर्चे हो रहे हैं साथियों, बफर सिस्टम, उसको किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। उसमें कुछ कमियां हैं साथियों, उसके विषय पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और एक हमारे और अन्य एक मित्र हैं, हमारे साथ पेंटर का काम करते हैं हमारे कंपनी में, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसी में साथ में। साथियों, उनका विचार है, उनके बच्चे लोग उनसे पूछे थे कि भारत की खोज किसने की। साथियों, किताबों में तो पढ़ाया गया है भारत की खोज किसने की, आप लोग ज़्यादातर इस विषय पर जानते भी हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या है इसके विषय पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, बातें बहुत हैं, विचार भी बहुत है। एक कहावत है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता कि शिक्षा शेरनी का दूध है, कारण कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं साथियों जो शिक्षा तो ग्रहण किए हैं लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनके अंदर साहस नहीं है साथियों। जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उस शिक्षा को दूसरों को देने की बजाय स्वयं का कल्याण देखने लगते हैं और स्वयं एक अच्छी नौकरी करके अपना गुजारा और अपने परिवार को देखने लगते हैं। साथियों, शिक्षा का महत्व क्या है? सही और गलत का फर्क करना। जो सही और गलत का फर्क कर ले साथियों, वो शिक्षित होता है, और जो सबको सही राह पर ले जाने की कोशिश करे साथियों, उसकी शिक्षा मायने रखती है कि वो लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। केवल शिक्षा से अपना भरण पोषण करना एक स्वार्थ हो गया साथियों, और स्वार्थी मनुष्य न इस लोक का रहता है न उस लोक का रहता है। साथियों, शिक्षा ऐसी चीज़ है, जितना बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। कुएं के पानी, जितना पानी उसमें से निकलता रहेगा साथियों, उतना ही शुद्ध रहेगा। 1 महीना 2 महीने के लिए पानी छोड़ दीजिए, पानी में से बदबू आने लगेगी। उसी प्रकार से शिक्षा है साथियों, जितना ही आप बांटेंगे, जितना ही आप दूसरों को देंगे, उतना ही बढ़ती है। और शिक्षा क्या केवल डिग्री ले लेना शिक्षा नहीं है साथियों। शिक्षा वो होती है जो हर विषय पर, हर परिस्थितियों में
आपको प्रेरणा दे। प्रेरणा अपने अंदर से आती है साथियों। उसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी लेखकों की किताबें पढ़नी पड़ेगी। उन किताबों में भी कुछ त्रुटियां रहती हैं साथियों। जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि किताबें परिस्थितियां और समय के अनुसार लिखी जाती हैं। साथियों, बहुत कुछ बातें हैं। मेरी अगली वीडियो जो आएगी सबसे पहले शिक्षा पे आएगी, क्योंकि भारत में अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें बहुत कुछ कमियां हैं साथियों। और मैं उस कमियों को बता पाऊँ कि मेरे बस की तो बात नहीं है, फिर भी मैं उस पर प्रकाश डालूंगा साथियों, जहाँ जहाँ मेरी नज़र में कमियां हैं साथियों। सबसे पहले शिक्षा की कमी जीरो स्तर से शुरू करूंगा साथियों। हमारे मन प्रभाव पे, बच्चों के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ से शुरू करूंगा साथियों। और एक डिग्री स्नातक स्तर तक या परास्नातक तक की शिक्षा पे मैं विचार प्रकट करूंगा। वीडियो मेरी 5 भागों में आएगी साथियों। सुबह उसका पहला भाग प्रसारित करूंगा। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही से प्रभु से कामना है। भगवान सूर्यनारायण और शनिदेव आप लोगों की मनोकामना पूरी करें। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यनारायण देव।